संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बीजेपी से पहले बोलेंगे सीपी जोशी। राज्यसभा में लक्ष्मण होंगे पहले प्रवक्ता। बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी को लेकर एकजुट विपक्ष। संसद में हल्ला बोल को लेकर बैठक की गई। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बनी। आगे की रणनीति। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर निष्पक्ष जांच की तैयारी। खड़गे के दफ्तर में बैठक में टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू भी शामिल। शिवसेना, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पहुंचे। बजट में मिडिल क्लास को राहत। 7 लाख की कमाई पर नई टैक्स व्यवस्था में नहीं लगेगा कोई टैक्स। 2014 के बाद पहली बार कर श्रेणी में बदलाव। नई टैक्स व्यवस्था में 58,000 मासिक आय वाले लोगों को नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। 58 से लेकर 75,000 सैलरी वालों को देना होगा सिर्फ 5% कर। 1 लाख से 1.25 लाख तनख्वाह पाने वालों को 20% टैक्स देना होगा। 1.25 लाख से अधिक मासिक आय वालों को चुकाने होंगे 30% टैक्स। एलईडी टीवी, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, आर्टिफिशियल हीरे होंगे सस्ते। कैमरा लेंस, बायोगैस से जुड़ी हुई चीजों के दाम गिरेंगे। आयातित किचन चिमनी के दाम भी बढ़ेंगे और गाड़ियों के टायर, विदेशी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल और खिलौने महंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में भारी कटौती। इस बार सिर्फ 3,97,000 करोड़ का बजट आवंटन। नई टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने पर नहीं मिलेगी बचत सेवाओं की कोई छूट। अब नई टैक्स रिजीम की होगी डिफॉल्ट सेटिंग। कांग्रेस ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बताया गया बजट बताया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चुनावी भाषण की तरह इसमें भी हैं जुमले। आम बजट को केजरीवाल ने बताया दिल्ली विरोधी। कहा, दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला व्यवहार। राजधानी के लिए मात्र 325 करोड़ रुपए आवंटित। बजट के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरा। निफ्टी में भी गिरावट। अब होगा सुधार। अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला। 20,000 करोड़ के एफपीओ को किया रद्द। अडानी ग्रुप की तरफ से जारी किया गया बयान, लौटा दिया जाएगा निवेशकों का पैसा। गौतम अडानी ने एफपीओ की वापसी पर दी सफाई। बोले, कल बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं। गौतम अडानी ने कहा, फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशन और भविष्य की योजनाओं पर नहीं पड़ेगा असर, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल काफी मजबूत। कांग्रेस ने एफपीओ रद्द करने के फैसले पर उठाए सवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जनता के साथ धोखा। एसबीआई और एलआईसी ने क्यों लगाया पैसा। अमरोहा में मुस्लिम समाज ने फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। कार्रवाई करने की गुहार लगाई। अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोला। मौर्य के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुतला फूंका गया। आसनसोल में देसी शराब के अवैध ठेकों पर आबकारी विभाग की छापेमारी। लाठीचार्ज में महिलाओं को भी बुरी तरह से पीटा गया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर ऑडियो वायरल। कहा, हिंदुओं को जात पात में बांटने का प्लान। शिक्षा मंत्री के वायरल ऑडियो पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जाति धर्म में बांटने वाले ये हिडन एजेंडा की पोल खुल गई है। प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। मेला में पहुंचते कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रयागराज में साधु संतों से मिलेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र को लेकर मंथन। संतों के साथ मुलाकात में रामचरितमानस पर धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे चर्चा। प्रयागराज में 40 किलोमीटर दूर आज लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। मां शीतला कृपा महोत्सव में होंगे शामिल। अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गिराया। नेपाल से अयोध्या पहुंची शिलाग्राम शिलाएं। विधि विधान के साथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाने का कार्यक्रम। जानकी धाम के मुख्य महंत और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि राम मंदिर ट्रस्ट को दान में सौंपेंगे देवशिलाएं। अयोध्या के साधु संत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवशिलाओं की पूजा करेंगे। भक्तों में है उत्साह। राम मंदिर ट्रस्ट की शास्त्रीय विशेषज्ञ, धार्मिक विद्वानों और कला विशेषज्ञों के साथ बैठक। आगे की रणनीति पर विचार। नेपाल से देवशिलाएं बीती रात अयोध्या पहुंची। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेन से शिलाओं को उतारा गया। कश्मीर में बर्फीले तूफान से हाहाकार। गुलबर्ग में आए संकट में कई विदेशी पर्यटक फंसे। बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 विदेशी नागरिकों की मौत। 19 को रेस्क्यू टीम ने बचाया। गुलबर्ग में स्की रिजॉर्ट की चोटी पर आया था एवलांच। कैमरे में कैद हुई भयानक तस्वीरें।
बर्फीले तूफान के बाद फौरन प्रशासन अलर्ट पर, कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में एवलांच का खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। रामचरितमानस पर बयान को लेकर विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य पर संजय निषाद का हमला बताया अधर्मी। जो धर्म के खिलाफ बोलता उसे अधर्मी कहा जाता है जी, और जो धर्म पर टीका टिप्पणी करता उसे अधर्मी कहा जाता है। आप स्वामी मत कहिए, अधर्मी स्वामी कहिए तो चलेगा। अच्छा। हमीरपुर से बुंदेलखंड राज्य की मांग के मुद्दे पर शुरू हुई पदयात्रा, 13 जिलों में जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। सहारनपुर में ट्रेन के नीचे आने से युवक और युवती की दर्दनाक मौत, पुलिस ने जांच की शुरू। छपरन विश्वविद्यालय में कुलपति चैम्बर के बाहर छात्रों का हंगामा, 500 रुपए फाइन को लेकर ही नाराजगी जताई। पटना में अनुशासन समिति की रिपोर्ट, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास जाएगी, सुधाकर सिंह पर फैसला करेंगे लालू प्रसाद यादव। धनबाद के आशीर्वाद टावर के अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मामले की सुनवाई आज। धनबाद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को उनके परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान, हेमंत सोरेन सरकार का ऐलान। गुरदासपुर में राज्यपाल ने की सरपंचों और आम लोगों के साथ मीटिंग, स्कूली बच्चों में बढ़ते ड्रग्स को लेकर चर्चा। मथुरा में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, रंगोत्सव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पवित्र नगरी ओरछा पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती, शराब की दुकान के बाहर लगाई चौपाल, अपनी सरकार पर साधा निशाना। देहरादून में दौड़ती मर्सिडीज कार में भीषण आग, कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। जम्मू के नरवाल इलाके में हादसा, 3 मंजिला इमारत पलक झपकते ढही। बिल्डिंग के पास नाले में चल रहा था मरम्मत का काम, तभी हुआ हादसा, बाल बाल बचे लोग। झारखंड के लोहरदगा में एक घर में लगी आग, बड़ी तबाही। दिल्ली सटे गुरुग्राम में दर्दनाक घटना, एक शख्स के पालतू कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला, बाल बाल बची बच्ची की जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, परीक्षा सेंटर का गेट बंद, लाचार होकर जान जोखिम में डालकर गेट फांदती दिखी छात्राएं। होशियारपुर में शादी समारोह के दौरान रुपए ज्वेलरी लेकर एक फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के पूर्णिया में लव जिहाद का मामला आया सामने, लड़की को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया, केस दर्ज। कानपुर देहात में पेंट की दुकान में भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक। व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कहा अखबारों में विज्ञापन निकालकर बताएं कि कस्टमर उनकी प्राइवेसी पॉलिसी मानने को बाध्य नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी में रेलवे टेक्नीशियन के घर पर डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पूर्वी वर्तमान में डीवीसी सिंचाई नहर पर बना लकड़ी का पुल ढहा, हादसे में एक लॉरी शिकार हुई। बाड़मेर में ओवरस्पीड की वजह से दर्दनाक हादसा, बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर, 3 बाइक सवार युवकों की मौत। झारखंड के लातेहार में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक्शन, छापेमारी में दुकान संचालक गिरफ्तार। एमपी के खरगोन में युवक ने किया महिला पर धारदार हथियार से वार, हमले के बाद से आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में बारातियों के डांस के दौरान विवाद में चली गोली, एक बाराती की मौत। बाराबंकी में फ्लैग मार्च निकाला गया, गाड़ियों की चेकिंग हुई। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को अंतरिम जमानत, तीनों की जेल से रिहाई। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी, करीब 45 करोड़ के ड्रग्स, सब 2 तस्कर भी पकड़े गए। धनबाद में रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हुए मौके से फरार। झारखंड के रामगढ़ में प्रेमी ने की प्रेमिका के दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में डीपीएस स्कूल की टीचर ने 7वें माले से लगाई छलांग, मौके पर मौत, जांच जारी। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 1 की मौत। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति के हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, फुटेज में दिखे आरोपी। अमरोहा में हिंदू बना शख्स ने की लड़की से शादी, लड़की पर बनाया धर्म बदलने का दबाव, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, घटना में स्कूल के शिक्षक की गई जान। हरदोई में सरसों के खेत में मिला 50 साल के व्यक्ति का शव, सिर पर प्रहार कर शव को खेत में फेंका गया। सिरोही में पुलिस ने उदयपुर से गुजरात ले जा रहे 3,95,00,000 का कैश बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, ट्रक के तहखाने में छिपा रखी थी शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा, मिक्सर ट्रक की कार से टक्कर हुई, हादसे में कार सवार महिला और उसकी बेटी की मौत।
देवरिया में मैरिज हॉल गेट लगाने को लेकर बवाल हुआ। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, ईंट रॉड वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित। अब तक है फरार आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका। कोटा में देश के दूसरे राज्यों से पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक पहल, उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वेबसाइट लॉन्च। फिरोजाबाद पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर, अपनी आवाज का जादू बिखेरा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में हराया, सीरीज पर 2-1 से जमाया कब्जा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला बुधवार को गुजरात में खेला गया। दर्शक दीर्घा में जय शाह, सचिन तेंदुलकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। बल्लेबाजी करते हुए 225 रनों का लक्ष्य दिया था। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम का खराब प्रदर्शन, 66 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दी शर्मनाक हार, 168 रनों से जीतकर पूरी सीरीज जीती।